मुंबई अटैक में मददगार, हैंडलर और मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राना एनआईए की जद में है। एनआईए हेडक्वार्टर में उस पर सवालों की बौछार चल रही है। एनआईए की दिलचस्पी उस मिस्ट्री गर्ल में भी है जो साये की तरह तहव्वुर राना के साथ भारत में तब देखी गई थी। यूपी के आगरा और हापुड़ में तहव्वुर राना को जिस मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया वो आखिर कौन थी, इसका जवाब तलाशने में एनआईए जुट गई है। एनआईए तहव्वुर से उसका सच जानना चाहती है। तहव्वुर राना जब दिल्ली, हापुड़ और आगरा गया था तब राना ने सस्पेक्टेड महिला को अपनी बेगम बताया था। क्या वो महिला वाकई में उसकी पत्नी थी या कोई और संदिग्ध महिला आतंकी? वह बुर्के वाली महिला आखिर कहाँ है? जांच एजेंसी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है। एनआईए के दस्तावेज और सूत्रों ने यह पुष्टि की कि मुंबई अटैक से पहले 13 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच तहव्वुर राना ने भारत का दौरा किया था। पूछताछ में एक और दिलचस्प बात का पता चला कि आतंकी राना को पाकिस्तानी फौज की वर्दी से बेहद लगाव था। आर्मी छोड़ने के बाद भी वो अक्सर वर्दी पहनकर सज्जिद मीर और मेजर इकबाल से मिलने जाता था। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज बात पाक के नापाक किरदारों की करेंगे जिन्होंने देश को एक वक्त दहला कर रख दिया। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राना को एनआईए कोर्ट ने 18 दिन की हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने कहा कि राना इस मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले आरोपियों में से एक है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। कोर्ट ने इस मामले में गोपनीयता बरतने के निर्देश दिए। दरअसल तहव्वुर हुसैन राना की पैदाइश और परवरिश पाकिस्तान में हुई। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद राना पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में शामिल हो गया। राना की पत्नी भी डॉक्टर थी। 1997 में राना और उनकी वाइफ कनाडा चले गए और 2001 में कनाडा के नागरिक बन गए। साल 2009 में अपनी गिरफ्तारी से कुछ साल पहले राना ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रेवल एजेंसी खोली। अदालत में सुनवाई के वक्त ये सामने आया कि शिकागो में डेविड हेडली के साथ उसकी पुरानी यारी फिर से शुरू हो गई। हेडली ने जब मुंबई पर हमले की तैयारी शुरू की तो उसका कई बार रेकी के लिए मुंबई आना जाना शुरू हुआ। किसी को शक न हो इसके बचने के लिए हेडली ने राना की ट्रैवल एजेंसी की एक ब्रांच मुंबई में खोली। अदालत को यह भी बताया गया कि राना पाकिस्तान की लश्कर-ए-तैयबा के इशारे पर यह सब कर रहा था। मुंबई अटैक जिसमें 166 लोगों की जान गई, जान गंवाने वालों में 6 अमेरिकी नागरिक भी थे, तो अमेरिका ने राना को पकड़ा और सजा भी सुना दी। भारत भी गुनाह और आतंक के इस पर्याय से वो सब उगलवाना चाहता है जिससे मुंबई अटैक की तफ्तीश की बीच की कड़ी पूरी हो सके। इसलिए तहव्वुर राना को एनआईए इंडिया लेकर आई। 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका का भी वांटेड, जिसके सिर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। फांसी से पहले कसाब इस बात की तस्दीक कर गया कि 26/11 का प्लान हाफिज सईद का ही था। हेडली का कबूलनामा था कि कराची कंट्रोल रूम में खुद हाफिज मौजूद था और वही कसाब जैसे यूएन गाइडेड मिसाइल को कराची बैट हैंडल कर रहा था। हाफिज सईद के बाद मुंबई अटैक का दूसरा अहम किरदार है डेविड कोलमैन हेडली, जिसका असल नाम है दाऊद गिलानी। पाकिस्तानी मूल का अमरीकी जिसने 2002 से 2005 तक 5 बार लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली और फिर मुंबई अटैक से पहले रेकी कर रूट प्लान बनाया। 2009 में पकड़ में आने के बाद डेविड हेडली ने जब मुंह खोला तो एक एक कर सिरे से सिरे जुड़ते चले गए। डेविड हेडली ही वह शख्स था जिसने तहव्वुर राना को साजिश में शामिल किया। हेडली ही वो कड़ी है जो तहव्वुर राना और हाफिज सईद को जोड़ती है। 2011 में एनआईए ने तहव्वुर राना पर चार्जशीट दाखिल की और तब से उसे भारत लाने की कोशिश चल रही थी। अब तहव्वुर राना एनआईए के हाथ लगा है तो एनआईए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे। जांचकर्ता राना से लगातार पूछताछ कर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा हमला कैसे प्लान किया गया। एनआईए यह भी जानना चाहती है कि इसमें कौन-कौन शामिल था। एनआईए अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है। एनआईए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ राना के संभावित संबंधों को भी खंगाल रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि लश्कर-ए-तैयबा ने ही 26/11 के हमलों को अंजाम दिया था, तो एनआईए का पूरा जोर उन बिखरी कड़ियों को जोड़ने पर है जिनके बीच के सिरे दशकों से गायब है।